लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा प्रवास पर हैं। इस दौरान ओम बिरला ने मेला संयोजक राकेश जैन के साथ दशहरा मैदान में लगी एमएसएमई प्रदर्शनी और मेले का विजिट किया। उन्होंने कहा कि कोचिंग सिटी कोटा जल्द ही लघु उद्योगों का हब बनने वाला है। बिरला ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कोटा में अब कृषि महोत्सव, डिफेंस एक्सपो और एमएसएमई मेले के बाद स्टार्टअप मेला लगने वाला है। कोटा का अभी तक का सबसे बड़ा औद्योगिक मेला दशहरा मैदान कोटा में सजा हुआ है और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस मेले में पहुंचे हैं। उद्यमियों से मिल रहे हैं, दुकानदारों से मिल रहे हैं। और बिरला साहब, ये जो मेला है बताया जा रहा है कि देश का अपनी तरह का पहला ही ऐसा औद्योगिक मेला है। कोटा में औद्योगिक वातावरण बने, एमएसएमई की नई इंडस्ट्रीज आए, लघु कुटीर उद्योग आए, हस्तशिल्प उद्योग आए, तो देश भर के जो अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली एमएसएमई यूनिट है, खादी बोर्ड में काम करने वाले यूनिट है, केयर बोर्ड में काम करने वाले यूनिट है, और छोटे छोटे एमएसएमई बहुत सारे प्रोडक्ट जो मैंने आज देखे जो सामान्य व्यक्तियों को जानकारी नहीं होती, तो इससे जो एक इंडस्ट्री लगाने का एक नया वातावरण बनेगा। कोटा क्योंकि औद्योगिक शहर रहा है, यहाँ रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, पानी, बिजली पर्याप्त है। आने वाले समय कनेक्टिविटी का साधन भी बहुत पर्याप्त होगा, और इस तरीके से लगाने से जो लोकल इंडस्ट्रीज वालों को एक प्रोत्साहन मिलता है, लोगों को जानकारी मिलती है और नई इंडस्ट्री लगाने की प्रेरणा भी मिलती है। लेकिन बिरला साहब, कोटा की पहचान किसी समय में औद्योगिक शहर की थी। ऐसा कहा जा रहा है कि एमएसएमई सेक्टर में अब कोटा पिछड़ता जा रहा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? ये बात सही है कि एमएसएमई सेक्टर के अंदर जितनी यूनिटें लगनी चाहिए उस स्तर पर यूनिटें नहीं लग रही। लेकिन अब आप चले जाएं बूंदी के अंदर, एक बूंदी जिले के अंदर 3 एथेनॉल के प्लांट लग रहे हैं, जो अपने आप में एक प्रोग्रेसिव तरीके से ऑयल मिल लग रही है, नई चावल मिल लग रही है, तो कई सब्जी उगाने की नई इंडस्ट्री लग रही है, पानी में सब्जी उगाने की इंडस्ट्री लग रही है। तो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप को जगाना है। ये जो हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तो इसीलिए हमने मंत्री जी को कहा है आने वाले समय में देश के जो बड़े स्टार्टअप हैं, जो जिन्होंने दुनिया के अंदर नाम किया है, नया स्टार्टअप का मेला लगाएंगे ताकि आने वाले समय में एक इंडस्ट्रीज का हब बन सके। आखिरी सवाल बिरला साहब, आप ये दूसरा दिन है मेले में घूम रहे हैं, उद्यमियों से मिले हैं, आपको क्या लगता है, क्या उद्यमियों ने किस तरह का रेस्पॉन्स मेले को लेकर दिया? मुझे जितने लोग यहाँ पर मिले जो अलग अलग राज्यों से आए हैं, राजस्थान से भी आए हैं, उनका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। और यहाँ के एमएसएमई में सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी लगा कि हम भी ऐसे कई आइटम को प्रोडक्शन कर सकते हैं, नए आइटम बना सकते हैं, तो उनको भी नई प्रेरणा मिली कि क्यों नहीं हम यहाँ कर सकते हैं। हमारे यहाँ सारी सुविधाएं हैं। अब मैंने देखा कि गोबर से कितने आइटम उसने बनाए। गोबर का जो ऑयल पेंट है वो एशियन के ऑयल पेंट से 200 रुपये पर लीटर सस्ता है। तो ऐसे कई सारे आइटम जो बनाए हैं, तो उससे नई प्रेरणा मिलेगी। तो लघु उद्यम को प्रोत्साहन देने की कवायद और किस तरह से एमएसएमई सेक्टर को कोचिंग सिटी कोटा में ग्रूम किया जाए और एक ऐसा शहर जिसकी पहचान शिक्षा नगरी के रूप में है, उसे किस तरह से इंडस्ट्री हब के रूप में विकसित किया जाए, इसी मकसद को लेकर के ये खास तरह का एक मेला कोटा में सजाया गया। और तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करें तो देखिए, देश भर के 300 से अधिक उद्यमी जो है वो इस मेले के अंदर जुटे हैं। अपने स्टॉल्स का उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला खुद आज इन स्टॉल्स की विजिट करने के लिए आए हैं और कहते हैं कि जो भी उद्यमी यहाँ से देश भर में से जुटे हैं, उन्होंने मेले के रेस्पॉन्स को बेहतरीन बनाया है। और कोटा जो कि रेल के लिहाज से, रोड के लिहाज से एक बेहतर कनेक्टिविटी वाला शहर है, जहां पर कच्चे उत्पाद की कोई कमी नहीं है। आने वाले समय में यहां पर लघु उद्योगों की स्थापना की तादाद, लघु उद्योगों की तादाद बढ़ेगी और कोटा एक बार फिर से औद्योगिक शहर का तमगा हासिल करेगा। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।